सुंदरवन जंगल में एक पेड़ पर टन्नू चीरा अपनी पत्नी टूनी व एक बच्ची टुनटुनी के साथ रहता था। उसकी पत्नी बहुत बीमार रहती थी। सुनो जी, अब मैं नहीं बचूंगी। आप मेरी बेटी टुनटुनी का ध्यान रखना, उसका पालन पोषण ठीक से करना। ये बातें क्यों करती हो टूनी? तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखना तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। लेकिन टुनटुनी की माँ के प्राण जाते रहे। टन्नू ने टुनटुनी को बहुत समझाया, परंतु बच्ची दिन रात माँ के लिए रोती रहती। कुछ दिन बाद टन्नू के दोस्त कालू कौवे ने उपाय सुझाया। भाई, क्यों ना तुम दूसरी शादी कर लो, बच्ची को माँ भी मिल जाएगी, तुम्हारा घर भी संवर जाएगा। टन्नू ने सोच विचार कर दूसरे विवाह का फैसला कर लिया। दूसरे दिन ही टन्नू ने सुंदरी नाम की चिड़िया से शादी करके घर ले आया। बेटी टुनटुनी, ये तुम्हारी नई माँ है, ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ। टुनटुनी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश हो गई, पर टुनटुनी की सौतेली माता का स्वभाव अच्छा ना था। टन्नू चिड़िया को काम से कुछ महीने के लिए बाहर जाना पड़ा। उसके घर से निकलते ही सौतेली माँ सुंदरी ने टुनटुनी के हाथ में मछली पकड़ने की टोकरी थमाकर कहा, अरे ओ करमचली, सारे दिन घर में बैठकर खाती रहती है, चल जा अच्छी अच्छी मछलियाँ पकड़ कर ला। पर माँ, मुझे तो मछलियाँ पकड़ने आती ही नहीं है। तो क्या सिखाया है तुम्हारी मरी हुई माँ ने? सिर्फ हमरा का खाना, मछलियाँ पकड़ने नहीं आती तो सीख लेना। खाली हाथ आई तो बहुत मार पड़ेगी। बेचारी छोटी सी टुनटुनी को मछलियाँ पकड़ने नहीं आती थी। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी जलपरी पानी से बाहर आई। टुनटुनी बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, तुम्हारे जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मछलियाँ लाने को कहा है। अब मुझे मछलियाँ पकड़ना नहीं आता तो कहाँ से ले जाऊँ? और मुझे जोरों से भूख भी लगी है। कोई बात नहीं बेटा टुनटुनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भोजन देती हूँ, इसे खा लो। ऐसा कह के जलपरी ने टुनटुनी का भोजन दिया और उसकी टोकरी भी मछलियों से भर दी। टुनटुनी सारी मछलियाँ लेकर घर आ गई। उसकी सौतेली माँ ने देखा तो बोली, अरे करमचली, इतनी जल्दी इतनी सारी मछलियाँ कैसे लेकर आई? कहीं से चुरा कर लाई है क्या? नहीं माँ, नदी किनारे एक परी जैसी सुंदर औरत आई और उसने मेरी टोकरी मछलियाँ से भर दी। सुंदरी को बहुत गुस्सा आया और उसने टुनटुनी का नदी पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन चिलचिलाती धूप में उसने बोली, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, चलो उस पेड़ पर बैठ जाओ। भूखी प्यासी टुनटुनी पेड़ पर बैठी रो रही थी। उसकी मरी हुई माँ एक परी के रूप में आई। क्या हुआ बेटी टुनटुनी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊँ माँ, आज मेरी सौतेली माँ ने मुझे खाने को भी नहीं दिया और घर से बाहर इस पेड़ पर बैठा दिया। कोई बात नहीं बेटी, लो तुम ये मीठे फल खा लो और रोज यहाँ आ जाया करो। उसने टुनटुनी को मीठे मीठे फल खाने को दिए। सुंदरी तो टुनटुनी को भोजन देती नहीं थी। टुनटुनी रोज पेड़ के नीचे बैठ जाती और परी उसे मीठे मीठे फल खिलाती। सौतेली माँ को ये बात पता चली तो उसने वो पेड़ ही कटवा दिया। अब देखती हूँ कि तुम कैसे उस पेड़ के फल खा पाती हो। सुंदरी टुनटुनी पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि टुनटुनी घर के पिछवाड़े खेती में से टमाटर तोड़कर खाती है। सुंदरी ने टमाटर का पौधा बेरहमी से उजाड़ दिया। टुनटुनी फिर दुखी हो गई। उसकी माँ एक गाय के रूप में आने लगी। बेटी टुनटुनी, तू रो मत, ले तू रोज मेरा दूध पी लिया कर। टुनटुनी रोज गाय का दूध पीने लगी। सौतेली माँ ने देखा कि टुनटुनी तो दिन रात मोटी हो रही है। उसने पता लगाया कि एक गाय रोज टुनटुनी को अपना दूध पिलाती है। सौतेली माँ ने गाय को मारने की कोशिश की, परंतु गाय उसे ही सींग मारकर भाग गई। हाय, मर गई, इस गाय ने तो मुझे मार
सब इस टुनटुनी के कारण हुआ है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। करमजली मरती भी नहीं है। आज इसे इस कोटर में बंद करती हूँ। ना इसे यहाँ खाना मिलेगा ना पानी। देखती हूँ कितने दिन जिंदा रहती है। उसने टुनटुनी को पकड़कर पेड़ की जड़ों में बने एक कोटर में बंद कर दिया। भोली भाली टुनटुनी को उसने पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। टुनटुनी की माँ ने एक खरगोश का रूप धारण किया। उस अंधेरे कमरे में वो टुनटुनी के सामने जा पहुंची। टुनटुनी मत रो, मैं आई हूँ तुम्हारी माँ, तेरे लिए अनाज लाई हूँ। टुनटुनी ने जी भरकर अनाज खाया और माँ द्वारा लाया गया पानी पिया। 4 दिन हो गए, अब तक तो टुनटुनी भूख से मर गई होगी। आज कोटर में जाकर देखती हूँ। सुंदरी कोटर में गई तो देखा कि बंद कमरे में भी टुनटुनी फल फूल रही है। ये देखकर सुंदरी आग बबूला हो गई। करमजली, तू अभी तक जिंदा है, तुझे मौत नहीं आई। तुझे तो आज मैं अपने हाथों से मारूंगी। सौतेली माँ ने उसे जान से मारने का निश्चय कर लिया। वो अपनी चोंच और पंजों से टुनटुनी पर वार करने लगी। लेकिन तभी टुनटुनी का पिता टन्नू चीरा शहर से लौट आया और उसने सारी बातें सुन ली। रुक जा सुंदरी, ये तुम क्या कर रही हो? सुंदरी टन्नू को देखकर हड़बड़ा गई। टन्नू ने टुनटुनी से सारी पिछली बातें सुनी तो उसे पत्नी पर बड़ा गुस्सा आया। मैंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा था कि तुम मेरी बेटी को माँ की तरह प्यार दोगी, पर लोग सही कहते हैं कि सौतेली माँ ही होती है। तुम अभी निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा इधर मुड़कर भी मत आना। सुंदरी रोती कलपती अपने माँ के घर लौट गई। टुनटुनी अपने पिता के साथ सुख से रहने लगी। उस दिन के बाद माँ की आत्मा फिर नहीं आई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।